सतगुरु कबीर बीजक हिंडोला 3। लोभ मोह के खंबा दो, मन से रच्यो है हिंडोर। सतगुरु कबीर हिंडोला के रूप में जो विचार देना चाहते हैं उसमें कहते हैं कि जो तुमने अपने मन से जो रचना की है, विभिन्न प्रकार की जो संसार जो तुमने रचा है, दुख सुख भवसागर, हानि लाभ, भूख प्यास, ये जितनी भी तुम मानते हो ये सब मन से बनाए गए हैं। और ये क्यों बनते हैं? इनका मुख्य कारण है लोभ और मोह। क्योंकि ये इच्छा जो है, इच्छा जब तक निरिच्छा रहती है, अर्थात ये सक्रिय नहीं रहती, स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक स्थिति में रहती है। देखिए, ये इच्छा इस चेतन स्वरूप जीव के साथ आदि से है। कहा है इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये पांचों हैं जहां जीव जानिए सोए। इच्छा हमेशा से इसके साथ ही रहती, बिना इच्छा कुछ होता ही नहीं। परंतु इस इच्छा में जहां अहत्व मिल जाता है, अहंकार मिल जाता है, तभी ये इस संसार के दृश्यों में, संसार के रसों में, संसार के विभिन्न प्रकार के जितने भी रूप रंग देखे जाते हैं उनमें ये लिप्त होना चालू कर देती है, इनसे जुड़ना चालू कर देती है। स्वाभाविक क्रिया से चेतन स्वरूप जीव की सत्ता है, उस सत्ता से जड़ पदार्थ जितने भी हैं वो सब निर्माण होते हैं। ये एक स्वाभाविक क्रिया होती है, परंतु इनको अपना मानकर अपने इच्छा से इनको करना, यही बंधन है। यहां ये देखना जरूरी है कि चेतन स्वरूप जीव अर्थात चेतन से भरपूर जीव, चेतना से भरपूर जीव, जहां गफलत नहीं है, जहां गर्गाफ अर्थात नशे में मदहोश, घमंड में, अभिमान में, क्रोध में, लालच में, मोह में, ये काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जहां नहीं है बिल्कुल, और ये मायावी हैं, सब माया है। माया चेतन स्वरूप जीव और जड़ पदार्थ, इनकी स्वाभाविक क्रिया से जो छाया खड़ी होती है वही माया है, जो स्वरूप खड़ा होता है वही माया है। यह प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब है। और इसी को अपना मानकर, इसी को अपना, कोई तो कर्ता धर्ता मान लेता है, कोई अपना मान लेता है, और फिर उसी में ही काम क्रोध मद लोभ मोह ये जागृत होते हैं, और उन्हीं के आधार पर संसार को अपना मान लेता है। तो यहां साहिब ने कहा है कि लोभ मोह के खंबा दो। जो हिंडोला है, जो झूलने का आनंद है, अर्थात आनंद में सुख का आनंद, दुख का निवारण करना और सुख का आनंद प्राप्त करना, इसमें कहीं ना कहीं लोभ और मोह बंधा हुआ होता है। लालच बुरी बला है। कहा जाता है कि लालच गला कटाता है, और उसी लालच में, लालच के लिए हम यह कह सकते हैं कि अधिक धन कमाना, अधिक भोग वस्तुओं का भोग करने की इच्छा रखना, अधिक संग्रह करना, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करके अधिक से अधिक, थोड़े से समय में अधिक धन कमाना, अधिक से अधिक ऊंचा पद प्राप्त करते रहना, यह लालच है। मोह
किसी वस्तु से अत्यधिक प्रेम करना, स्त्री से, पुत्र से, मित्र से, ये मोह है। लोभ और मोह, यही दो इस संसार में विकृतियां उत्पन्न होते हैं। 5 विषय शरीर से लगे हुए हैं, ये छूट नहीं सकते, परंतु 5 विषयों को अधिकता से इनमें निर्लिप्त हो जाना, इन्हीं में अपने आप को सुख मानना, यही विकार है। निर्विकार रूप से, स्वाभाविक रूप से 5 पदार्थ जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के साथ 5 विषय हैं, ये 5 विषय स्वाभाविक रूप से शरीर से लगे हुए हैं। यहाँ निर्लिप्तता होनी चाहिए। भूख लगती है, भोजन करना है। हवा चल रही है, ठंडी गर्म हवा का एहसास हो रहा है। प्यास लगी है, पानी पी लिया। परंतु कैसा पानी पीना, ये अलग बात है। नहीं, 1-1 लीटर की बोतल पानी की 500 रुपए की भी आती है, 10 रुपए की भी आती है। अब पानी पीने के लिए कहा जाए कि नहीं, मुझे तो 500 रुपए की बोतल ही चाहिए, ये निर्लिप्तता यहां समाप्त होती है। मनमानिंदी के आधार पर जो, क्योंकि ये सब मन का रचना है, मन ही लोभ मोह में अटकता है और इनके आनंद प्राप्त करता है, और इससे मन को आनंद की प्राप्ति होनी ही चाहिए। मन आनंद बगैर नहीं रहता, इसे तो आनंद ही चाहिए। ईश्वर प्राप्ति, हृदय सिद्धि प्राप्ति, इस सब वासना की ओर अग्रसर किया जाना है। मन वासनाओं की तरफ अग्रसर होता है। वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, इनकी वाणी की रोचकता में उलझना, प्रेम से ममता बढ़ती है, और ऐसी वाणी कल्पना और लोभ मोह के 2 खंभे बनाकर हृदय में मजबूत करके, अर्थात दृढ़ता से मान लिया जाता है कि मुझे तो ऐसा ही करना है। स्त्री, पुत्र, धन, घर बार, राजकाज, अनेक प्रकार के पदार्थ लोभ लालच के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं। तो ये 2 खंभे आनंद रूपी झूले के बनाए हुए हैं। झूलें जीव जहान जहां लगी, कितऊ न देखो तित ठोर। सारे संसार में जहां तक भी देखा जाए, इस संसार में जहां तक भी देखा जाए, सब लोभ और मोह के साथ ही इस जीवन को अपने को जी रहे हैं। विभिन्न प्रकार के चेतन स्वरूप जीव के द्वारा विभिन्न प्रकार के मतपंथ निर्माण किए, धर्म निर्माण किए, और इन पे चलाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, सिद्धांत बनाए गए। ये सब लोभ मोह के आधार पर बनाए गए हैं। किसी भी धर्म को बनाने के लिए हवा में नहीं कार्य किया जाता। धर्म निर्माण किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, उसके सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं, फिर उनको संचालित करने के लिए एक जगह बनाई जाती है, फिर उस जगह पर किसी एक मठाधीश को बिठाया जाता है, फिर मठाधीश अपने अपने हिसाब से सिद्धांत निर्माण करता है, और अपने जो उसके अनुयायी आते जाते हैं उनके लिए नियम बनाया जाता है, फिर वहाँ सेवक रखे जाते हैं, और इन्हें सबको संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बगैर धन के कोई भी काम नहीं होता। यहाँ तक कि जब भूख लगती है तो खाने के लिए भी धन की आवश्यकता है, तन को ढकने के लिए कपड़े लाने के लिए भी धन की आवश्यकता है,
और इस शरीर को विश्राम देने के लिए कोई जगह बनाई जाती है, अर्थात झोंपड़ी मकान बनाया जाता है, उसके लिए भी धन की आवश्यकता है। परंतु इस धन को अधिक से अधिक कमाना, ये मोह है, लोभ है। स्वाभाविक रूप से कमाया गया धन, जिस कार्य को तुम जानते हो, जिस कला को तुम जानते हो, उस कला के द्वारा स्वाभाविक रूप से धन कमाया जाना की बुराई नहीं है। धन कमाना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि धन से ही सब होते, दान पुण्य जग काज। और जो कोई धन को झूठा कहे तो उसका झूठा ज्ञान। इस धन से सब कुछ कार्य संसार के होते हैं, परंतु धन को लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, लक्ष्य कार्य बनाना चाहिए। कार्य किया जाना धन प्राप्त करने का साधन है। उस कार्य को करने के लिए अपने आप को सही बनाए, साधक बनाए। किसी भी कार्य करने के लिए पहले लक्ष्य करे, क्या कार्य करना है। नौकरी करनी है, पुलिस में जाना है, सेना में जाना है, व्यापार करना है, न्याय करना है, व्यापारी में जाकर के अपने अपने विभिन्न प्रकार का व्यापार करना है, खेती बाड़ी करनी है। ये सब कार्य का लक्ष्य बना करके उस आधार पर शिक्षा ग्रहण करे, अपने आप को उस लायक बनाए, फिर वही कार्य नेक नीति से करे, अनीति से कोई कार्य न करे। और उससे जो धन कमाया जाता है, उससे जो धन आता है, मिलता है, उससे अपने संसार में अपने जीवन को भली भांति सही तरीके से चलाए। परंतु धन का अगर लक्ष्य किया जाए कि मुझे इतना धन कमाना है, इतना धन कमाना है कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, तो ये लक्ष्य गलत हो जाता है। फिर क्यों कि धन कमाने के लिए कहीं कोई सत्य, कोई धर्म, कोई दया नहीं होती। वहां छल और कपट और पाखंड का साम्राज्य खड़ा होता है। छल कपट पाखंड का साम्राज्य, वहां ना मानवता है, वहां दानवता ही दानवता है। मार काट, छल कपट, हिंसा, क्योंकि धन चाहिए। जो धन नहीं देता है, जो धन देने में आड़े आता है, वह तो परम शत्रु हो जाता है। और वो शत्रु कोई भी हो सकता है, इसलिए वहां किसी प्रकार की कोई दया नहीं। धन को लक्ष्य बनाना सबसे बड़ी दैत्य वृत्ति है, क्रूर वृत्ति है, क्रूरता है। मानव जीवन नहीं है। जहां मानव जीवन में दया समाप्त हो जाए वो अधर्म है। इन्हीं को ध्यान में रखकर हमारे जीवन को स्वाभाविक रूप से चलाना चाहिए। लोभ मोह के खंभे में बंधे हुए झूले पर, अर्थात तो लोभ मोह से अपने जीवन को संचालित न करें। लोभ मोह का जो झूला है, जिसमें आनंद प्राप्त होता है, वो एक दिखावा है। वो दिखावा जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। चतुर झूले चतुराइयां, झूले राजा शेष। इस झूले में कोई नहीं बचा, इस झूले के लिए झूलने के लिए कोई नहीं बचा। चतुर, जो बोलने में चतुर हो, ब्रह्मज्ञान के पंडित, योग के योगी लोग, भक्त के भक्त लोग, भक्त करने वाले, ये सब अपनी चतुराई से विभिन्न प्रकार की वाणियों का रचना करके, विभिन्न प्रकार के अपने मत बना करके और इस आनंद में झूले। योगी योग के आनंद में झूला, श्वासा को उलट पलट कर चढ़ाया, इंद्रियों को जबरदस्ती से रोका। जब इंद्रियां एक जगह पर स्थिर हुई
तत्वों का प्रकाश दिखा, उसी में आनंद मानने लगे। ब्रह्मांड में ऊपर गए, ब्रह्मांड में अपने शरीर जीव को चढ़ाया, प्राण को चढ़ाया। जब वो ब्रह्मांड में प्राण चढ़ता है तो वहाँ अलौकिक प्रकाश दिखा, उसे अलौकिक कहा, उसी को परमात्मा मान लिया, उस आनंद में झूले रहे। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान के ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, उससे संसार रचना होती है और संसार से ही ब्रह्म की रचना होती है। 10 अवतार ब्रह्म है, आत्मज्ञान ब्रह्म है, ऐसा कहकर उसी के मैं खोजने में अपने आप को आनंदित होने लगे। भक्त अपने किसी इष्ट को मानकर उसकी भक्ति में आनंद होने लगे। कोई नहीं, इस आनंद से कोई नहीं बचा, इस झूले से कोई नहीं बचा। राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकाज के आनंद में झूलते रहे। अहंकारी लोग अपने धन मान सम्मान के राज में उसके आनंद में झूलते रहे। भोगासक्ति वाले लोग अपने स्त्री भोग में, स्त्री पुरुष के भोग में आनंदित होती रही। इस झूले से कोई बचा नहीं, सब आनंद में झूलते रहे। आनंद आनंद सब कहे आनंद जीव को काल। यह आनंद अपने आप से भुलाने वाला है। आनंद का जब नशा चढ़ता है, उस नशे में जब गाफिल हो जाता है, कुछ नहीं देखता। जिस तरीके से शराबी शराब पीता है, शराब के नशे में वो पागल जैसा हो जाता है, उसी प्रकार से 5 विषयों के आनंद में भूलने वाले, झूलने वाले लोग अपने आप को भूलकर बेहोश की दशा में घूमते हैं। चंद्र सूर्य दो झूलहि, उनहु न आज्ञा भेष। कर्मयोग की साधना में लगे हुए हैं। कर्म सन्यासी सब कर्मों का परित्याग करके एक अद्वैत ब्रह्म की मानंदी दृढ़ निश्चय कर लेता है। योगी और ज्ञानी दोनों श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इन दोनों ने वेद शास्त्र के आज्ञा प्रसारण करके, अपना भेष धारण करके, वेद और वेद भेष की आज्ञा नियम को भी तोड़ नहीं सकते। वाणी कल्पना के झूले पर ये दोनों खूब झूलते रहे। चंद्र सूर्य का यहाँ पर जो नाम लिया गया है, चंद्रवंशी राजा और सूर्यवंशी राजाओं का ज्यादातर हमारे यहाँ जिक्र होता है। चंद्रवंशी से कृष्ण को जोड़ा जाता है राम, और सूर्यवंशी राम से जोड़ा जाता है। और इन्हीं प्रकार से विचारधाराएं बनी। सूर्य उपासक, चंद्र उपासक, सूर्य को पूजने वाले, चंद्रमा को पूजने वाले अलग अलग लोगों के धर्म निर्माता हुए। उन्होंने अपने अपने धर्म का निर्माण किया और उसके आधार पर अपनी उपासना, पूजा इत्यादि करी। वो भी उस आनंद के झूले में झूलते रहे, पर अपने आप को नहीं ढूंढ पाए। ऐसे झूलते झूलते वो अपने आप को भूले गए, निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। इस आनंद के झूले में पड़े हुए सभी लोग चक्रव्यूह में पड़े रहे, आवागमन के चक्रव्यूह में पड़े रहे, खाने और वाणी के जाल में बंधे पड़े रहे। कोई नहीं बचा। 184 जीव झूलहि, रवि सुत धरिया ध्यान। 184 जीवाजू
ये चेतन स्वरूप जीव लख 84 जीव कहलाता है। लख 84 प्रकार, एक 84 लाख योनियां कहीं गई हैं। 84 लाख योनियों में ये जीव ही है, जहां देखे जहां जीव है। कीट पतंगा, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सब में जहां देखे जहां जीव ही है। इसलिए लख 84 कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में ये जीव ही है। एक दिशा में 12 अंगुल के प्रमाण से 7 दिन में 84 अंगुल हो जाते हैं। ये एक गिनती भी कही गई है। 3 हाथ लंबा होता है स्थूल शरीर, उसमें 7 बलिष्ठ होते हैं। 7 बलिष्ठ का 3.5 हाथ होते हैं। एक बित्ते में 12 अंगुल होते हैं। जो ब्लांत एक ऐसा नापा जाता है, एक उसमें 12 अंगुल होते हैं, और उसके प्रमाण से 7 बित्ते में 84 अंगुल हो जाते हैं। 12 को 7 से गुणा करें तो 84 हो जाते हैं। इसे 84 अंगुल का जो शरीर है, 3.5 हाथ का जो स्थूल देह है, ये 84 अंगुल का है। इसी प्रकार से इस स्थूल देह में लक्ष्य लगाकर मन मानिंद से वेद शास्त्र पुराण वाणी उसी में झूल रहे हैं। अर्थात देखिए, यहाँ पर गूढ़ रहस्य क्या है। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, ये 84 अंगुल है, और इस शरीर में ही ये चेतन स्वरूप जीव, क्योंकि ये मानव देह उत्तम है, इसी में साधना विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो इसमें रहकर ये चेतन स्वरूप जीव, चाहे वह सूर्यवंशी हुआ या चंद्रवंशी हुआ, इन्होंने सबने ही ध्यान किया, योग किया, भक्ति की, जो भी कुछ किया इस देह में ही रहकर किया। इस देह में स्त्री रूप में होकर पुरुष की ओर आकर्षित हुई, इस देह में रहकर पुरुष होकर स्त्री के ओर आकर्षित हुए। स्त्री पुरुष एक दूसरे पर आकर्षित होकर विषय भोग वासना में भूले रहे, झूले रहे। इन्होंने अपने आप से अपने स्वरूप को, मुक्त पद को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। कोटि कल्प युग बीतिया अजऊ न माने हार। देखिए, मानव देह में अभी तक ऐसा कोई बंदा व्यक्ति नहीं मिला जो अपने आप को हार सके, हार मान ले। चाहे कितना ही दुख, चाहे कितना ही लोभ, चाहे कितना ही लाभ हानि हो, परंतु वह अपने आप को हारता नहीं है। अपने अहंकार में वह आगे बढ़ता ही रहता है, विषय वासना में आगे बढ़ता रहता है, वह हार नहीं मानता। ब्रह्म कल्पना से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करके वह आगे बढ़ता चला जाता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई कई झूठ वह बोलता रहता है। ऐसे करते कितने ही युग बीत गए, परंतु यह मानव अपने निस्वरूप को प्राप्त करने में नहीं लगा। विषय भोगने में उसने कभी हार मानी ही नहीं, तो अपने निस्वरूप को क्या देखे। धरती आकाश दो झूलई झूलई पौना नीर। स्थूल सूक्ष्म केवल स्थूल सूक्ष्म कारण मां कारण केवल, ये जो शरीर के निर्माण किया है, ये सब मानिंदियां बनाई गई हैं। इनको प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी योगी सब झूलते रहे, सत्य यथार्थ प्राप्त किया ही नहीं। धरती कर्म मार्गी लोग, धरती पर पृथ्वी तत्व, यहाँ कर्म
कांड है। और कर्म कांड में तीर्थ व्रत दान पुण्य यज्ञ होम 10 अवतारों की पूजा, कथा श्रवण मनन, जल तत्व उपासना कांड जहाँ किसी इष्ट की भक्ति प्रेमा भक्ति करना, योग कांड जल अग्नि तत्व, ज्ञान मार्ग आकाश वायु तत्व, विज्ञान मार्ग आकाश तत्व। इनमें सब में अलग अलग मतपंथ बना बना करके योगी सन्यासी ज्ञानी सब उलझे पड़े रहे। सब ये जड़ का अध्यास बना करके उसमें बंधे पड़े रहे। दे दरे हरि झूलहीं ठाड़े देखें हंस कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसने भी देह धरी, हरि जिनको हरि कहा जाता है, जो हरि 10 अवतार जिन्होंने धारण किए, राम कृष्ण विष्णु शिव, ये सब इस आनंद में झूले पड़े रहे। कह कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। ये देह धरे का दंड सबको भोगना पड़ा, क्योंकि उनको कभी निस्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं। जिसको निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई वो बंधन में बंधे ही पड़े रहे, वो मुक्त पद को प्राप्त कर ही नहीं सके। इसलिए ये एक तरह से भूल भ्रमना है, अपने से अलग कोई कर्ता धर्ता मानकर। क्योंकि कृष्ण ने भी गीता में कहीं कहा है, परमात्मा का नाम लिया है। राम ने भी कहीं रामायण में कई जगह परमात्मा का नाम लेना का कहा गया है। शिव ने भी अपनी गुरु गीता में कहा है, मैं अपना जितना भी ध्यान लगाता हूं, मैं अपने गुरु का नाम लगाता हूं। ये सबके गुरु हैं, बिना गुरु कोई नहीं रहा। गुरु परम लक्ष्य का निर्धारण करने वाले हैं। उनके शरण में जो जाता है उनसे वो ज्ञान प्राप्त करके महापुरुष हमारे संसार में हुए। जैसा उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया, उसी आधार पर उन्होंने संसार में प्रसारण किया। ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण इत्यादि ये सब मायावी ज्ञान के अधिकारी हुए। मायावी ज्ञान संसार में फैलाया और उसका कष्ट भी स्वयं भी देखा। वे अपने कष्ट को निवारण नहीं कर सके, ना ही उनके अनुयायियों को वो कष्ट से निवारित किया गया। कृष्ण गीता में कुछ बहुत सारी बातें कहीं, परंतु अंत में पांडवों को मुक्त नहीं कर सके। राम भी अपने अंतिम समय में अपनी पुत्री, अपनी सीता, भाई बंधुओं का कष्ट देखते रहे, उनको झेलना पड़ा। शिव को भी बहुत कष्ट देखने पड़े। इतने बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में आए, अपनी कार्य प्रणाली यहाँ पर संसार में फैलाई, परंतु वह भी कष्ट से सुख नहीं देख सके। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये जो झूला है, हिंडोला है, भूल भ्रम का जो झूला है, भ्रम का जो झूला है, इसको त्याग कर अपने निस्वरूप की ओर अग्रसर हो। सदगुरु की शरण में आकर अपने निस्वरूप को प्राप्त करो, पारक पद को प्राप्त करो। पारक पद अविनाशी है, यहाँ सारी भूल मिटती है, जीव निर्मुक्त हो